खूबसूरत बनने के लिए उसने सैकड़ों प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जब पट्टियां उतारी गईं, तो उसकी खूबसूरती दम रोक देने वाली थी। बिल्कुल बेदाग चेहरा, और देखते ही देखते लिलिको जापान की हर लड़की के लिए आइडल बन गई। एक दिन वो आईने में खुद को निहार रही थी, तभी अचानक उसे अपने माथे पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। ये उसकी सर्जरी का साइड इफेक्ट था। अगर किसी को पता चल जाता कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तो उसका करियर ही नहीं, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक और सर्जरी करवाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसे एक तेज चीख सुनाई दी। एक महिला जिसका चेहरा काले धब्बों से भरा था, रोती हुई क्लिनिक में घुसी। लिलिको डर गई, लेकिन सुंदर बनने की प्यास उसे खींचती रही। उसने सर्जरी करवाई और फिर से अपनी पुरानी सुंदरता को पा लिया। फैशन मैगजीन के कवर पर उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। इंटरव्यू में वो मेकअप और स्टाइलिंग के बारे में जमकर बातें करती, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र कभी नहीं करती। उसकी जिंदगी फिर से काम में डूब गई। इस वक्त वो जापान की सबसे खूबसूरत स्टार थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि उसके चेहरे पर एक और धब्बा उभर आया। वो घबरा गई। उसके पास खोने को सब कुछ था और बचाने का सिर्फ एक रास्ता, और सर्जरी। वो बार बार ऑपरेशन टेबल पर लौटती रही और हर बार अपनी सुंदरता के बदले थोड़ी और पहचान हासिल करती रही। फैंस उसकी तारीफों के पुल बांधते रहे। वो उस चमकती रोशनी में जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके मैनेजर ने एक नए टैलेंट से मिलवाया। वो लड़की जवां थी, अलग दिखती थी और जल्द ही पूरे देश की फेवरेट बन गई। हर तरफ उसी की चर्चा थी, जैसे कि लिलिको कभी थी ही नहीं।